नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। जैसा कि दोस्तों हम इस यूट्यूब चैनल के अंदर लगातार बैंक वेज रिवीजन और सेटलमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस बार का जो सेटलमेंट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार के जो सेटलमेंट में रोजाना कुछ ना कुछ नई खबरें निकल के आ रही है। जैसे पहले एमओयू साइन हुआ 22 जुलाई 2020 को, फिर 20 अगस्त को आईबीए की मीटिंग हुई जिसके अंदर उसने डिसाइड किया कि हम जो है ऑफिसर के साथ अलग मीटिंग करेंगे और वर्कमैन ग्रुप के साथ अलग मीटिंग करेंगे, और वो मीटिंग शेड्यूल भी होगी। अब दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पेटिशन डिस्कस करूंगा। इस पेटिशन के जब डिस्कस करेंगे हम तो आपको काफ़ी चीज़ें इस एमओयू के बारे में पता पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूं कि ये पेटिशन फाइल करी है एम पोनराज ने, ठीक है, और ये पेटिशन फाइल हुई है मदुराई बेंच मद्रास में। अब ये 8 पेज की पेटिशन है दोस्तों। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले तो देखो इन्होंने किसके खिलाफ है, जो अगेंस्ट पार्टी है वो है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जनरल मैनेजर कैनरा बैंक ह्यूमन रिसोर्स विंग्स, चेयरमैन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन, द जनरल सेक्रेटरी कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो पेटिशन है वो एम पोनराज ने इनके अगेंस्ट फाइल करी है। तो इस पेटिशन को देखें दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दैट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस नेमली द बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया डिड नॉट साइन द एमओयू। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 जुलाई 2020 को जो एमओयू साइन हुआ था उसके अंदर से बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उस एमओयू के अंदर साइन नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, इस पेटिशन के अंदर ये आरोप है कि अगर जब आपका यूएफबीयू के अंदर से एक यूनियन वॉकआउट हो गई, एमओयू साइन नहीं हुआ, तो किस हैसियत से आईबीए ने एज अपोजिट पार्टी उस एमओयू पे साइन करा। उनका ये कहना है इस पेटिशन के द्वारा कि क्यों नहीं आईबीए ने ये जो मैटर है वो सेंट्रल लेबर कमीशन को रेफर किया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए उन्होंने जब 22 जुलाई 2020 के एमओयू को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और कोर्ट ने आईबीए को कॉल किया जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए, तो आईबीए ने सीधा सीधा अपने एक सर्कुलर का रेफरेंस देके अपना पल्ला झाड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, आईबीए की वेबसाइट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके अंदर उनका साफ साफ कहना है कि आईबीए डिक्लेयर्स थ्रू देयर सर्कुलर दैट इट्स फंक्शनिंग एंड अथॉरिटी इज नॉट अमेनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, एंड नाउ आईबी क्लेम्स दैट बीइंग एन अनरजिस्टर्ड बॉडी इट इज नॉट अकाउंटेबल और आंसरेबल टू जुडिशियल प्रोसीडिंग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आईबीए कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, इसलिए वो किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए अकाउंटेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों इस पेटिशन का, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज टू अंडरटेक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स इंक्लूडिंग फॉर बैंक्स। यानी कि आपको मालूम है कि अभी गवर्नमेंट ने जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए एक एजेंसी बनाई है और उस एजेंसी के अंदर बैंक भी इंक्लूड किए गए हैं। तो इनका सवाल यह है कि जब आप बैंक को सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हो तो उनको 7th पे सेंट्रल पे कमीशन के तहत वेज क्यों नहीं दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस जो एजेंसी अभी बनाई है दोस्तों एग्जाम के लिए, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उसके अंदर उन्होंने बैंक को भी इंक्लूड करा है। जब आप बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड कर रहे हो तो उनको 7th पे कमीशन से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। तो इसका जवाब भी इन्होंने इस पेटिशन के थ्रू मांगा है। दूसरा जवाब इन्होंने मांगा है दोस्तों कि जो पेंशन है बैंकर्स की वो आज तक कभी भी इंक्रीज हुई नहीं है। यानी कि जो पेंशन है वो 1986 से स्टैटिक है, जबकि यूनियन की डिमांड थी कि पेंशन के अंदर भी एक रेस्पेक्टिव इंक्रीमेंट किया जाए, लेकिन आईबीए ने इसको ना मानते हुए सिर्फ और सिर्फ फैमिली पेंशन को ही इंक्रीमेंट, फैमिली पेंशन के अंदर ही थोड़ी सी बढ़ोतरी देने का निर्णय लिया था, जिसका इन्होंने वापस जवाब मांगा है कि वाई ऑल पेंशनर इज नॉट इंक्लूडेड। एक लास्ट पॉइंट देखें दोस्तों इस पेटिशन का, जिसके अंदर एक पुरानी जो रिट पेटिशन है 21535 ऑफ 2019 उसका जिक्र किया गया है। और देखो दोस्तों, ये जो एमओयू साइन हुआ है ये उस पेटिशन के रिजल्ट पे निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी उस पिटीशन का रिजल्ट क्या आता है उसके बेसिस पे
ये एमओयू इन्फोर्सेबल होगा, अदरवाइज इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो एमओयू साइन हुआ है डेटेड 22 जुलाई 2020 इज नॉट अ सैक्रोसेंट, यानी इट इज़ नॉट अ वैलिड एमओयू। तो देखा दोस्तों, आज के इस वीडियो में जब हमने इस पेटिशन को डिस्कस करा तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि किस तरह से ये एमओयू साइन हुआ है, किस यूनियन ने साइन करा है, किसने नहीं करा है, और किस तरह से आगे जो चीज़ें हैं प्रोसीड हो रही है, और यूनियन हमें क्या बता रही है और क्या इन्फॉर्मेशन हमसे हाइड कर रही है। तो हम लगातार इसी तरह की वीडियो इस यूट्यूब चैनल के अंदर पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।